और ये प्रोजेक्ट प्रिपरेशन की जो सबसे अहम कड़ी होती है वो होती है आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। जितने बेहतर तरीके से डेटा को ट्रांसफॉर्म, उतने ही बढ़िया से डेटा को एनालाइज भी और डेटा को विजुअलाइज। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने टॉप 7 डेटा क्लीनिंग टेक्निक रखने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों से एक एक करके वो टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप डेटा को बेहतर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसको बेहतर शेप में लेकर आ सकते हो। तो डेटा शेपिंग का सबसे पहला टेक्निक डेटा टाइप हैंडलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मतलब अगर आपने कितने अच्छे से ही डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, लेकिन कोई ना कोई डेटा टाइप उसमें टेक्स्ट के जगह पे नंबर रह गया या डेट के जगह पे नंबर रह गया या और कोई भी इशू, तो आपका जो रिपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो कभी भी नहीं आएगा। इसलिए आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए डेटा टाइप को हैंडल करने पे। आपके पास आंसर ये भी है कि ऑटो डिटेक्ट भी तो हो जाता है डेटा टाइप, लेकिन ऑटो डिटेक्शन में कई बार वो गलत इंटरप्रेट कर देता है, इसलिए डेटा टाइप को एक बार ध्यान से खुद से देख लेना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि इसी डेटा सेट को अगर मुझे हैंडल करना है तो उसके लिए मुझे टॉप से पहले 2 रो रिमूव करते हुए और उसके बाद की कहानी यहां पे डेटा सेट यूज फर्स्ट रो एज हेडर करते हुए, तब मुझे यहां पे ध्यान देना होगा कि ये डेटा टाइप इसमें क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी ABC, यहां देखिए टेक्स्ट नंबर दोनों मिक्स कर रखा है, गलत है ये। आपके पास आंसर होना चाहिए कि भाई यहां पे तो ऑप्शन है तो सही, डिटेक्ट डेटा टाइप। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूं। डिटेक्ट डेटा टाइप बहुत हद तक ये डेटा टाइप को ठीक कर देता है, लेकिन देखिए अभी भी ये इसको ठीक नहीं कर पाया। इसको ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह ठीक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कंट्री कोड को ठीक नहीं कर पाया। इसको आपको मैनुअली खुद से ठीक करना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट है। इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डेटा टाइप का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें आप। अब क्लीनिंग सेकेंड टेक्निक रिमूव डुप्लीकेट, ये और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको रिमूव कर देना ही बहुत सही है। कई सिचुएशन में रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई सिचुएशन में आपको डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। उसके लिए आप यहीं से रिमूव रो पे जाएं और यहीं से होगा रिमूव डुप्लीकेट। आपके पास ऑप्शन होता है कि मैं सिर्फ स्केलर वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू रखना चाहता हूं, उसके अलावा जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको मैं नहीं रखना चाहता। थर्ड टेक्निक में सॉर्टिंग और फिल्टर को भी कैसे इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं। ये रहा मेरे पास टेबल, इसमें अगर आप देखें तो यहां पे मैं चाहूं, क्या चाहना ही होगा, नल वैल्यू को मैं हटा दूंगा। इन फ्यूचर ओरिजिनल डेटा सेट में कभी भी नल वैल्यू आएगा तो यहां पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहां पे पहले से ही उसको क्या कर रखा है, फिल्टर हटा दिया है। तो डेटा सेट को सॉर्ट करना और फिल्टर करना ये भी बहुत अहम है। फोर्थ टेक्निक में आपके पास टेक्स्ट मैनिपुलेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। मतलब अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना, ट्रिम कर देना डेटा सेट को। कई बार आपके पास इस टाइप का डेटा सेट होगा कि स्पेस दिख रहे होंगे बट रिमूव नहीं हो रहा होगा, तो वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर और ट्रिम से भी नहीं हट रहा होगा, तो वहां पे लाइन फीड का इशू हो सकता है, वहां पे नॉन ब्रेकिंग स्पेस का इशू हो सकता है। वो भी ध्यान देने के लिए यहां पे एक्सेल की तरह एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्म टैब में जाके जब स्प्लिट कर रहे होंगे और बाय डेलीमीटर लेंगे तो वो अपने आप पिक कर लेगा। मतलब यहां पे जो भी डेलीमीटर होगा, चाहे नॉन ब्रेकिंग स्पेस होगा या लाइन फीड होगा, वो बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट कर लेता है अगर इस टाइप का आपके डेटा सेट में एरर है तो। फिफ्थ टेक्निक हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। आपके डेटा सेट में अगर मिसिंग वैल्यू है तो डेटा को इंटरप्रेट करने में, मतलब एनालाइज करते टाइम में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डेटा का जो रिपोर्ट बन के आएगा वो 100% एररलेस नहीं, विद एरर आएगा। तो इस टाइप के डेटा सेट को हैंडल करने के लिए लाइक अगर मैं दिखा पाऊं, ये देखिए यहां पे एरर है ना, इस टाइप के डेटा सेट को हैंडल करने के लिए आपको रिप्लेस का जरूर यूज करना चाहिए। मतलब मैं यहां से रिप्लेस वैल्यू भी ऑप्शन है और रिप्लेस एरर भी ऑप्शन है, कि मैं वैल्यू को रिप्लेस करके क्या कर दूं, या दूसरा ऑप्शन है कि मैं एरर को रिप्लेस करके क्या कर दूं। तो एरर के जगह पे मैं कुछ भी जो भी वैल्यू पास करना चाहूं, अगर वो मैं पास कर सकूं तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए एरर को मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हैं आप, एरर जो आए उससे तो सॉल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि रिपोर्ट में भी एरर लेके आएगा, बट ऐसे में रिपोर्ट में एरर नहीं आएगा। अब सिक्स्थ टेक्निक में डेटा के कॉलम को स्प्लिट कर देना और जरूरत करने पे मर्ज कर देने का टेक्निक भी बहुत काम आता है। मतलब मेरे पास कोई डेटा सेट है इस तरीके का, इसमें से मुझे कुछ चीजें अलग करनी है तो मैं किसी डेलीमीटर से उसको ब्रेक कर सकता हूं, या मुझे एक या एक से ज्यादा कॉलम को मर्ज करके एक साथ लेके आना है तो एक्सेल में कॉन्कैटनेट का रोल होता था। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट क्लिक करके आप यहां पे सीधे मर्ज कॉलम विद डेलीमीटर या विदाउट डेलीमीटर पास कर सकते हो। जिसके साथ आपको मर्ज करना है वो कॉलम मर्ज होके एक हो जाएगा अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे, इसलिए ये भी बहुत यूजफुल है। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट
डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पिवोटिंग और अनपिवोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब यहां पे 3 स्टेटमेंट देना चाहूंगा, पिवोट, अनपिवोट और ट्रांसपोज। तीनों ही अलग अलग हैं। ट्रांसपोज का मतलब हुआ ओरिएंटेशन, पूरे के पूरे टेबल का चेंज। जो कॉलम की वैल्यू है वो रो में आ जाए और जो रो में है वो कॉलम में चला जाए, ये ट्रांसपोज है। उसके अलावा पिवोटिंग और अनपिवोटिंग। अनपिवोट सीधा सीधा मतलब होता है कि कॉलम की चीजें रो में, और पिवोट का मतलब होता है रो वाली चीजें कॉलम में। बट ये कैसे यूज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डेटा सेट के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूं कि ये 2 कॉलम रो में ही रहे, ऐसे ही है, और इसके अलावा जो भी है वो किस में आ जाए, वो भी रो में आ जाए। ये देखिए, ये वैल्यू का एक अलग कॉलम बन जाए और ऊपर में जो लिखा हुआ है वो भी रो में आ जाए। ऐसे में मैं राइट क्लिक करूंगा और इन दोनों को छोड़ के कहूंगा अनपिवोट अदर कॉलम। देखिए, जैसे मैंने अनपिवोट कहा तो एक एट्रीब्यूट नाम का बना, जिसमें ये देखिए वैल्यू वाला कॉलम अलग कर दिया ना, और वो जो उधर आपको दिख रहा था हेडर में पॉपुलेशन हो गया, एरिया हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, जो कॉलम में दिख रहा था ऐसे। ये देखिए, ये जो कॉलम में दिख रहा था पॉपुलेशन, एरिया, इस तरीके से ये दिख रहा है। ये सबको लेके कहां आ गया, देख लीजिए, रो में ऐसे। ये हो गया अनपिवोटिंग का कॉन्सेप्ट। मतलब कॉलम की चीजें रो में। उसी तरीके से अगर आपको रो की चीजों को हेडर में लेके जाना है तो हम पिवोटिंग की बात कर रहे होंगे। तो अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो डेटा क्लीनिंग जो है डेटा एनालिसिस का सबसे मेन एस्पेक्ट है। जितने बेहतर तरीके से डेटा को क्लीन, उतने बेहतर तरीके से आप डेटा को एनालाइज, फिर डेटा के बेस पे मॉडल बना सकते हैं, मल्टीपल टेबल के बेस पे, और फिर उसी डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम अगर इवन एक डेटा टाइप में ही एरर छूट गया तो दिमाग की दही हो जाती है। कब? रिपोर्ट जनरेशन टाइम पे। तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में आपका उतना ही रोल दिखना चाहिए, उतना ही इंटरेस्ट दिखना चाहिए, जितना कि डेटा विजुअलाइजेशन या डेटा को एनालाइज करने में आप टाइम देंगे। और अब आज के वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कदम दर कदम ही सही, अगर चलते रहे भले ही रेंग के सही, तो जहां पहुंचना चाहता हूं वहां ना सही, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं रुकेंगे तो सही। मतलब जो मैं चाह रहा हूं अगर वहां तक नहीं भी पहुंच पाए तो उस रास्ते में ऐसा तो नहीं कि मैंने शुरुआत ही नहीं किया, कहीं ना कहीं पहुंचने का सफर जरूर तय कर पाए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।